हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम क्लास 12th का महत्वपूर्ण टॉपिक एमीन की जो मैराथन क्लास है वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप पेन कॉफी लेके बैठे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। एक एक पॉइंट को नोट करें, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे करना है, किस पॉइंट को ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मैं आर के लवानिया स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अमोनिया डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था कि हम अमोनिया व्युत्पन्न की चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहली बात है कि अमोनिया डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अमोनिया 1 डिग्री एमीन क्या होती है, आपकी RNH2 होती है। मैंने सबसे पहले बताया था कि ये अमोनिया होती है। इस अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है। अगर इस अमोनिया में से मैं एक हाइड्रोजन परमाणु को सब्सट्रैक्ट कर दूं और यहां पे R ऐड कर देता हूं तो यहां पे बन जाता है RNH2। सेकंड जो पार्ट है उसमें से मैंने आपको बताया कि एक H और हटा दें आप तो यहां पर RNHR प्राप्त होता है। फिर आप अगर एक H और हटा देते हो तो R3N यहां पे प्राप्त होता है। ये जो आपको प्राप्त हो रहा है ये अमोनिया है। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये आपके पास 3 डिग्री एमीन। ये अमोनिया है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन 1 डिग्री एमाइन बना, 2 डिग्री एमाइन बना, 3 डिग्री एमाइन बना। मैंने यहाँ पे आर भी, तो आप याद करेंगे R4 कौन सा ग्रुप होगा बताओ, एरिल ग्रुप होगा। और नहीं, आर तो होगा, AR जो होगा वो एरिल होगा और जो आर होगा वो आपका एल्किल ग्रुप होगा। स्टार्ट करते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। प्रोटीन, विटामिन, एल्किलॉइड, हार्मोन, रंजक, औषधि, एड्रिनलिन, इफेड्रिन जिसका उपयोग बीपी बढ़ाने में किया जाता है, नोवाकेन यौगिक का प्रयोग किसमें किया जाता है, दंत चिकित्सा में, किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। आइए, इसके बाद एक और है आपके पास प्रतिहिस्टामिन, वेनेड्रिल आदि। आगे हम चलते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे क्या कहता है ये, कि ये 1 डिग्री एमाइन है। अगर नाइट्रोजन परमाणु एक कार्बन से अटैच हो जाए तो उस एमाइन का नाम होता है 1 डिग्री एमाइन। अगर नाइट्रोजन परमाणु दो कार्बन से अटैच हो जाए तो उसका एमाइन का नाम होता है 2 डिग्री एमाइन। और यदि नाइट्रोजन परमाणु 3 कार्बन से टच में हो जाए तो उसका नाम होता है 3 डिग्री एमाइन। और जो यहाँ पे आर होता है वो जो आपका ग्रुप होता है उस ग्रुप का नाम होता है एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट रहा, यहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन की। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको बता रखा है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन क्या है, नाइट्रोजन परमाणु, देखो यहाँ H हो सकता है, R हो सकता है, एरिल हो सकता है। पहली बात तो ये समझें, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से आप रटे नहीं, पॉइंट को याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको जो भी प्रॉब्लम है जरूर बताएं हमें, हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो पता है नाइट्रोजन मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा सा भी अगर आपको याद करेंगे कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा होते हैं, एक लोन पेयर होता है, वैल्यू आती है 4 और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp3 आता है। और इसका मतलब कितने sp3 कक्षक बनेंगे, आपके 4 sp3 कक्षक बनेंगे, जिनमें से 3 तो बना लेते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड, और एक में sp3 कक्षक में कौन होता है, आपका लोन पेयर मौजूद होता है। इसकी जो ज्यामिति होती है, इसकी ज्यामिति आपके पास पिरामिडल होती है। बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री लगभग कुछ होता है, कंफर्म आप याद रख लेंगे। नाइट्रोजन में 2s होते हैं, 2p होते हैं, एक s का और 3p के, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ध्यान रखना ज्यामिति और शेप अलग है। ज्यामिति तो इसकी क्या होगी, चतुष्फलकीय है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि शेप क्या होगी, तो शेप इसकी जो होगी वो होगी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी शेप होती है। नाइट्रोजन का सामान्यतः बॉन्ड एंगल सामान्यतः 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहां एक लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, और ये वाला केस क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंतर्गत क्या होता है आपका,
रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने से ये जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। आगे देखो, ट्राईमेथिलेमीन में दो दो चीज होती हैं ट्राईमेथिलेमीन के अंतर्गत। ये आपके पास ये CH3, ये CH3, ये CH3, तीन मैथिल हैं, तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपका ट्राई मैथिल एमाइन। ये आपके पास होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, मैंने नॉमनक्लेचर बताया बेटा आपको, आप पढ़ोगे तो ध्यान दोगे ना, तो सारी चीजें मैंने करवा रखी है कि नॉमनक्लेचर मैंने आपको बता रखा है कि नॉमनक्लेचर की दो पद्धतियां हैं। एक जो पद्धति है वो पद्धति कौन सी पद्धति है, सामान्य पद्धति है। और एक जो पद्धति है ना वो आपकी आईयूपैक पद्धति है। सामान्य पद्धति में आपको मैंने बता रखा है कि इसका नाम हमेशा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं एल्किल एमाइन लिखते हैं इसका नाम। और आईयूपीएसी पद्धति में इसका जो नाम लिखते हैं वो आईयूपीएसी पद्धति में जो नाम लिखते हैं वो एल्किल एमीन लिखते हैं। तो पूर्व लगन एल्किल होता है, नाम एल्किल एमीन। मैथ एथिल एथिल एमीन, एक कार्बन दो कार्बन ज्यादा कार्बन वाला एथिल मैथिल एमीन। ये एथिल प्रोपिल मैथिल, आईयूपीएसी में लिखो और नाम लिखो, तो एथिल, फिर देखो मैथिल, फिर देखो प्रोपिल, और बचा कुचा एमीन। बेंजीन पे यदि NH2 समूह आ जाता है तो उसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। बेंजीन पर NH2 समूह आ जाता है तो नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। अच्छा देखो, ऑर्थो पे क्या आ गया, CH3, नाम होगा ऑर्थोटोलुइन। मेटा पे CH3 आ गया, मेटाटोलुइन। पैरा पे CH3 आ गया, पैराटोलुइन। आईयूपीएसी नाम में 1 2 3 4 5 6, तो बोलो 2 मैथिल एनिलीन, 3 मैथिल एनिलीन, 4 मैथिल एनिलीन। इसको भी देख लेते हैं, देखो आईयूपीएसी पद्धति में 1 2 3 4, 4 पे एथिल, 2 पे मैथिल, और बचा कुचा कौन सी लीन है, एनिलीन। देखो इसको भी देख लेते हैं, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 2 4 6, 3 बार ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, बचा कुचा एनिलीन। इसको देखो आप, देखो पहली बात तो ये एनिलीन है बचा कुचा, आप ध्यान से देखें, ये वाला एनिलीन है। पहले यहाँ दो एच हुआ करते थे, तो एक एच हटा के CH3, एक एच हटा के CH3, इसका मतलब एन पर मैथिल, एन पर मैथिल, तो मैं ऐसे लिख दूं N, डाई मैथिल एनिलीन। अच्छा एन पे अब क्या आ गया, C6H5, और C6H5 ग्रुप का नाम कौन सा है, फिनाइल होता है, तो नाम बोलो एन फिनाइल एनिलीन। अच्छा दो आ रहा है तो देखो दो एमीन बोलना पड़ेगा, डाई फिनाइल एमाइन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। आईयूपीएसी पद्धति में नाम देख लें इसका, आईयूपैक में, आईयूपैक में तो मैंने बता रखा है क्या नाम होता है, बताओ एल्केन एमीन, एथेन एमीन। ये देखो सबसे बड़ी श्रृंखला यही होगी क्या, सबसे बड़ी श्रृंखला ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है। तो नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5। 3 पर है NH, और उस पर क्या लगा हुआ है, मैथिल, ठीक है। तो N पे है तो मैथिल, और 3 पे क्या जोड़ा हुआ है, एमीन 3 पे है, तो देखो प्रोपेन पेंटेन हो गया ये तो मैं क्या लिख रहा हूं, एन मैथिल पेंटेन, और इसका बचा कुचा कौन सी पे एमीन है, 3 पे। अब देखो ये वाला, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी श्रृंखला यही तो बनेगी, 2 कार्बन की है, तो ये तो पूरा तो हो गया एथेन एमीन। एन पे एथिल है और एन पे मैथिल है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एन एथिल, और ये क्या हो जाएगा, एन मैथिल, और ये बन जाएगा। ये बचा कुचा क्या प्रोसेस है बताओ, एनिलीन होगा, या इसी का नाम सामान्य आईयूपीएसी पद्धति में आप याद रखेंगे, इसी का नाम होता है बेंज एमीन, ठीक है ना। आगे देखिए, यहां देखो 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 मैथिल एनिलीन है ये केस में, सबसे इजीएस्ट है। और देखते हैं बेटा, टेंशन नहीं लेनी आपको। एन पे मैथिल है तो एन मैथिल, बेंजीन भी बोल सकते हैं एमीन या बेंजेमीन, एन एथिल बेंजेमिन। एन पे 2 बार है तो एन कॉमा एन, क्या लिखेंगे, एन कॉमा एन डाई मैथिल, और बचा कुचा क्या बताओ, बचा कुचा आईयूपीएसी पद्धति में क्या बोलते हैं, बेंजेमिन। कुछ किताब के एग्जाम्पल हैं तो आप उनको भी देखें, ये तो आपको बता देते हैं।
क्या बता रखे हैं सामान्य नाम? देखो ये मैंने सारे करवा रखे हैं आपको। प्रोपिलेमीन, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 एमीन, 1 2 3, प्रोपेन 2 एमीन। ये सारे करवा रखे हैं भाई। ये देखो 1 2, अब ये क्या एन पे मैथिल है ना, एन मैथिल एथेनेमीन, ये 3 बार हो गए ट्राई मैथिल एमीन, लेकिन एन मैथिल मैथेनेमीन। इसको देखो 1 2, एन डाई मैथिल ब्यूटेनेमीन, 1 2 3, एन पे क्या कुछ नहीं है, तो देखो क्या हो गया प्रोप 2 इन, और 1 पे क्या है इन। ये समूह एल समूह होता है तो एल एमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन आपको करवा रखा है। बीआर जुड़ जाए पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा ब्रोमो एनिलीन, या इसी को आईयूपीएसी पद्धति में क्या बोलते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन। मैंने आपको बता रखा है, ये आपके नॉमेनक्लेचर की बात हो गई। मैंने आपको बता रखा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन, ध्यान से सुने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमीन। पहला, मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर NO2 समूह को NH2 में चेंज करना चाहते हो तो उत्प्रेरक ही आप चयन कराओ, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। NO2 को NH2 में, ये मिसप्रिंट है NH2, आप SN प्लस HCl से करवा सकते हो, Fe प्लस HCl से भी करवा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है Fe प्लस HCl का, एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें कह रहा है कि जब हम Fe प्लस HCl लेते हैं ना तो FeCl2 बनता है। इस FeCl2 का नाम होता है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जल अपघटन होता है ना तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फेरस हाइड्रोक्साइड और HCl बनता है। तो इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए बहुत कम HCl अम्ल की जरूरत होती है, तो इसको प्राथमिकता देते हैं। एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन मैंने आपको करवाया है, अमोनी अपघटन। भैया ये जो लोन पेयर है ना, ये इस कार्बन और हेलोजन के बंध को तोड़ देता है। क्या बाहर निकल जाता है, यहां से एक्स बाहर निकल जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ये वाला बंध बनने वाला होगा, ये ब्रेक होगा, ये निकल जाएगा। अगर हम अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं बताओ, NaOH ले रहे हैं, तो एक्स और Na क्या बाहर निकलेगा, NaX बाहर निकलेगा। एक H और ये OH क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा 1 डिग्री एमाइन। अगर हमारे पास चतुस्लवक है, ये भी मैंने 1 डिग्री से, ये 4 कैसे बनेगा, अब कराते जाओ आप, H हटाते जाओ 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री। तो ये विधि सबसे अच्छी विधि नहीं मानी जाती हमने, सबसे अच्छी विधि नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती अच्छी विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है, एमिनो का क्या प्राप्त होता है, हमें मिक्सचर प्राप्त होता है, और जब एमिनो का मिक्सचर प्राप्त होता है तो इस विधि को हम अच्छी विधि नहीं काउंट करते। इस अभिक्रिया में एमिनो की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, आयोडीन, ब्रोमीन और Cl। 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन चतुष्क का मिश्रण होता है। हालांकि अमोनिया आधिक्य लेने पर मुख्य उत्पाद 1 डिग्री ही होता है, लेकिन यह विधि अच्छी विधि नहीं मानी जाती। अगला मैटर है नाइट्राइलों का अपचयन। देखो मैंने बताया नाइट्राइल का अपचयन करा दो, मैं आपको यहां बता दूं, वैसे नॉर्मली क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इस बंध को तोड़ेंगे तो एक H यहां पे और एक H यहां पे, इस बंध को तोड़ेंगे तो एक H यहां पे और एक H यहां पे, तो ये हो जाएगा CH2NH2 अपने पास हो जाएगा, ये एमीन बनेगी। मैंने बता रखा है एमाइड का अपचयन कराओगे, एमाइडों के अपचयन के लिए एक रिएजेंट की आवश्यकता होती है, उस रिएजेंट का नाम होता है, कौन सा रिएजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जल अपघटन कराएंगे तो ये एमीन हमारे पास प्राप्त होगी। अब सबसे अच्छी विधि आपके पास आने वाली है, कौन सी विधि है, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, और वो केवल 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि है। मैंने ये भी करवा रखा है कि ये थैलीमाइड होता है, तो H यहां से और OH यहां से वाटर निकलेगा, इसका नाम होता है पोटेशियम, पोटेशियम थैलेमाइड। ये नाइट्रोजन इस पर अटैक करता है, इसको निकाल देता है, केयर एक्स निकल गए, तो ये बन जाएगा, नाइट्रोजन रहेगा, आर आ जाएगा। इसकी अभिक्रिया दो जल के NaOH से करा दो, NaOH, और क्या होता है NaOH,
ये NR और ये H और ये H, ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा, RNH2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। और इस RNH2 का ही नाम होता है, कौन सी एमाइन है बोलो, 1 डिग्री एमाइन है। आगे चलें, यहां देखो RX की जगह ARX नहीं लेते, क्यों? क्योंकि थैलेमाइड से प्राप्त जो रेडाइन होता है ना, थैलेमाइड से प्राप्त जो रेडाइन होता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। तो ये भी अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखेंगे इसको। तापमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया बहुत बार समझा दी कि आप अगर कोई भी आप एमाइड लेते हो, एमाइड लेते हो RCONH2, और उस RCONH2 के अंतर्गत आप Br2 प्लस NaOH डाल दो, तो क्या होगा, RNH2 प्राप्त होता है। और RNH2 प्लस जितने दो जल के अणु Na2CO3, और क्या प्राप्त होता है, NaBr, यहां हमें प्राप्त हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एमीन ऐसी मछली के समान गंध वाली हैं, द्रव होती है 1 डिग्री एमीन, बाकी ठोस होती हैं। एरिल एमीन रंगीन होती है। एलिफेटिक एमीन तो जल में विलय होती है, क्योंकि जल के साथ कौन सा बंध बना लेती है, हाइड्रोजन। अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है ना, जल विरागी वाला भाग बढ़ जाता है, विलेयता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लें इसको। आगे, एल्कोहल की विद्युत ऋणता है 3.5 ऑक्सीजन में, और एमीन की है 3। तो एल्कोहल जल में ज्यादा घुलते हैं। एमीन कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल है या बेंजीन, एल्कोहल है, बेंजीन है, आदि में विलय होते हैं। आपको पता है कि 1 डिग्री एमीन अंतर आणविक हाइड्रोजन आवंत बनाती है। आपको पता है कि अंतर आणविक हाइड्रोजन आवंत 2 डिग्री से ज्यादा होता है, 3 डिग्री में H बंध होता ही नहीं है। तो इनके क्वथनांक का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और क्या ऑर्डर होता है, 3 डिग्री ऑर्डर होता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? एमीन सक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर को ये डोनेट करते हैं तो क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। जो अम्ल कौन होते हैं, जो लोन पेयर को ले ले वो एसिड है, और जो लोन पेयर को दे दे वो बेस है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होता है। एमीन की नाइट्रो पर लोन पेयर नाभिक स्नेही की तरह, यानी ये किसकी भांति व्यवहार करता है बताओ, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। क्षारीय गुण देखो, अगर हम इस क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल से करा दें तो लवण बनता है, तो इस पे लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा, लवण बन जाएगा। सेम प्रोसेस है, ये अम्ल के साथ करा दें तो एनिलीनियम क्लोराइड बनता है, ध्यान रखेंगे आप इसको, एनिलीनियम क्लोराइड बनता है। एमीन लुईस क्षारक होते हैं, लोन पेयर देते हैं, और एमीन लोन पेयर देता है, लेकिन ब्रोंस्टेंट क्षारक होते हैं जो H प्लस आयन लेते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रोंस्टेंट लॉरी क्या कहता है, ब्रोंस्टेंट लॉरी जो H प्लस आयन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो H प्लस आयन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। ये उल्टा प्रोसेस है। एमीन जल में विलय होती है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलय होती है। जल में कार्बनिक विलायकों में एमीन को पृथक किया जा सकता है। अगर आपके पास ये एनिलीनियम जो ये लवण बना है, इसकी अभिक्रिया पुनः NaOH के साथ करा दें तो हमारे पास पुनः 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाती है। यहां से 1 डिग्री एमीन आपके पास प्राप्त हो जाती है। एमीनों के लिए केवी और पीकेवी मैंने बता रखा है कि केवी का मान अगर ज्यादा होगा तो पीकेवी का मान क्या होगा बताइए, कम होगा। ऐसी एसिड में बता रखा है कि के का मान ज्यादा होगा तो पी के का मान क्या होगा बताओ, कम होगा। तो ये बनाए, और यहां से हम के निकालेंगे, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, इसका इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास के भी प्राप्त हो जाएगा। और आपको पता है जब के भी और पी के भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो पी के भी बराबर क्या होता है, माइनस के लॉग ऑफ के बी, ये पी के बी की वैल्यू होती है। केबी का मान ज्यादा होगा, पीकेवी का मान कम होगा, क्षार प्रबल होगा। अमोनिया का पीकेवी की वैल्यू 4.75 है। एलिफेटिक एमीन के लिए 3 से 4 पॉइंट, एरोमेटिक एमीन के लिए इतना। तो देखो एलिफेटिक एमीन में कार्बन का संकरण होता है sp3, और एरोमेटिक एमीन में कार्बन का संकरण होता है sp2। आपको पता है कि एलिफेटिक एमीन में क्या होता है कि
प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ये है ना, ये देगा इसको। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आसानी से डोनेट कर देगा। लेकिन यहां क्या होगा, यहां तो ये लोन पेयर क्या है, बेंजीन के अनुनाद में भाग लेगा। sp2 संकरण है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति के कारण अमोनिया से क्या होता है, यह दुर्बल होता है। ये आपके पास है लोन पेयर किसमें भाग लेता है, बताओ आपके पास अनुनाद में भाग लेता है। लोन पेयर किसमें भाग लेता है, यहाँ पे अनुनाद में भाग लेता है, तो देगा ना यहाँ पे। और इस कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो ये खींचेगा तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो उसका कमी आ जाएगी तो क्या होगा बेटा, कमी हुई तो ये दे नहीं पाएगा तो कम होगा। एमीन की क्षारकता में ये मोस्ट की पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है, आप देख लें एक बार। ये वाला टॉपिक मोस्ट 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 की पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है। पहला है एल्किल एमीन बनाम अमोनिया, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। देखो कौन क्षार है, सुने कि जब एमीन 1 डिग्री है तो ये H प्लस पे अटैक करेगा तो ये बना क्षार। प्लस आई प्रभाव नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से देता है। देखो प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाए जिससे धनायन अधिक, यानी ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, H प्लस को। डोनेट करने के बाद जो धनाइन बनता है उस धनाइन की हमको चेक करनी है, क्या बेटा, स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर वो स्टेबल हुआ तो क्षारकता क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो क्षारकता कम होगी। लेकिन यहाँ प्लस आई प्रभाव होता है इस एल्किल समूह का, तो क्षारकता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब क्षारकता के मान में वृद्धि हो जाती है तो धनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऐसे आपके पास स्टेबल होगा। लेकिन स्टेबल होगा अमोनिया, ये तो आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है प्लस आई प्रभाव के कारण, एल्केन एमीन में। ठीक है, और अमोनिया के अंतर्गत तो कोई प्लस आई प्रभाव नहीं होता है ना, अमोनिया के अंतर्गत तो कोई प्लस आई प्रभाव नहीं होता। और जब प्लस आई प्रभाव ही नहीं है तो इन दोनों में से कौन ज्यादा क्षारीय होगा, एल्केन एमीन ज्यादा क्षारीय होता है किससे, अमोनिया से। अतः एल्केन एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक है। गैसीय अवस्था में क्षारकता का क्रम याद कर लो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है गैसीय अवस्था में। देगा तो यहां देखो ये 1 डिग्री, ये प्लस बना, यहां ये बना, तो एक दो, ये आपके पास देखो क्या कह रहा है कि 2 H हैं तो ये बना, और ये आपके पास इस पर अटैक करेगा। सबसे ज्यादा अधिक धनाइन स्थाई है। स्थाई कहां होगा, स्थाई वहां होगा जहां एल्किल समूह ज्यादा जुड़े होंगे। तो 3 डिग्री एमीन में एल्किल समूह ज्यादा जुड़े होते हैं, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखें, गैसीय एमीन 3 डिग्री ही क्षारीय है। 3 एल्किल समूहों के कारण जो इलेक्ट्रॉन अच्छे मुक्त करने वाले समूह हैं वो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन दाता बन जा नाइट ये अच्छा दाता। अतः अंततः H प्लस आयन जुड़ने के बाद 3 एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण धनाइन भी स्थायी हो जाता है। जलीय विलयन में प्रतिस्थापित अमोनियम धनाइनों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये धनाइन स्थायी हो जाता है, लेकिन जलीय विलयन में प्रतिस्थापित, देखो अमोनिया है आपके पास RnH2, अगर इसने क्या किया, अमोनियम देखो एल्किल समूह के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रभाव पर तथा जल के अणुओं के विलायकीयोजन प्रभाव पर भी निर्भर करता है। धनाइन का आकार ज्यादा होगा तो विलायकीयोजन कम होगा। देखो 1 डिग्री एमीन के अंतर्गत 1 2 3 धनाइन की बात कर रहे हैं तो 3 तरह से विलायकीयोजन होगा, 1 विलायकीयोजन, 2 विलायकीयोजन, 3 विलायकीयोजन। 2 डिग्री एमीन के अंतर्गत 2 बार विलायकीयोजन होगा, 3 डिग्री में विलायकीयोजन 1 होगा। तो ध्यान रखना जलीय विलयन में 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या होता है 3 डिग्री। बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताओ कि भाई आप हम धनाइन की बात कर रहे हैं, आर है ना, इसके हम H प्लस पे अगर अटैक हो तो क्या बन जाता है, RnH3+ बन जाता है। हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित अमोनियम धनाइन का स्थायित्व अगर बढ़ेगा तो एमीन की क्षारकता बढ़ेगी जलीय विलयन में। अतः एलिफेटिक एमीनों की क्षारकता का क्रम क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ता है विलेयता घट जाती है, ऐसा त्रिविम बाधा के कारण होता है। अर्थात जलीय विलयन में प्लस आई प्रभाव, विलायकीयोजन प्रभाव, त्रिविम बाधा का पारस्परिक प्रभाव क्षारकीय प्रबलता को
निर्धारित करता है। तो जलीय विलयन में आपके पास अगर कोई पूछे, जब समूह कौन सा हो, C2H5, मैंने बता रखा है 231 अमोनिया, याद कर लो भाई 231 अमोनिया। और अगर मैथिल समूह हो तो मैंने बता रखा है 213 अमोनिया, याद कर लो बेटा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एरिल एमीन बनाम अमोनिया, बेटा एरिल एमीन है और अमोनिया है, तो बेटा एरिल एमीन में तो क्या होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पे धनावेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है तो क्या हो जाता है, इसकी क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाती है। तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा बताइए मुझे, अमोनिया ज्यादा क्षारीय होगा, किससे, एरिल एमीन से। ठीक है ना। एरोमेटिक एमीन में ऐसा विभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाला समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह बन जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। तो क्षारकता में कमी आ जाती है। प्रोटॉन ग्रहण से एनिलियम आयन की केवल 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, अतः स्थायित्व क्या होता है, कम। और जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी, अणु का स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एनिलीन पर इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़ जाएं तो क्षारकता ज्यादा होगी, और खींचने वाले जुड़ जाएं तो क्षारकता के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है एल्किलन, यानी एल्किल एमीन एल्किल हैलाइड की 1 डिग्री के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा, यहां से ये जो एक्स है इस एच को लेके भग जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे 2 डिग्री एमीन में ये इसको लेके भग जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। करा रखी है एसीटिलन, कितनी सरल रिएक्शन है ये अभिक्रिया। पहली बात तो 1 डिग्री 2 डिग्री और एरोमेटिक एमीन देते हैं। इस अभिक्रिया में NH2 समूह NH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह से प्रस्तापन होता है। देखो कुछ नहीं है, मैं आपको यहां बताऊंगा, आपके पास आप एक एक रिएक्शन समझो, देखो ध्यान से। मेरे पास ये है C2H5 है NH प्लस, इसकी अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा रहा हूं। मैं एसिटिल क्लोराइड को ऐसे लिख रहा हूं, तो देखो इस पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक इसने किया तो हो गया C2H5, नाइट्रोजन पर N है, यहाँ H आ गया, ये कार्बन पे अटैक किया, ऊपर अभी भी क्या है बेटा, CH3 है, यहाँ पे क्या है बताओ, Cl है, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ गया बताओ, नेगेटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन जुड़ा है तो नाइट्रोजन पे एक H और है ऊपर अपने पास, हाँ एक एच और है ना, तो ये एच है, तो ये नाइट्रोजन ने 4 बंध बना लिए तो पॉजिटिव आ गया। तो ऐसा करें ना, इसको निकाल देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड देगा, यहां से ये निकल जाएगा और एक एच यहां से निकल जाएगा। तो क्या बच गया मेरे पास, C2H5 NH, और यहाँ आ गया CO, और यहाँ आ गया आपके पास CH3। तो बेटा ऐसा ही तो किया है कि ये जो H है ना, ये वाला समूह उसके द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक है, जैसे प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो अभिक्रिया में बना हुआ HCl निकालकर साम्य को इक्विलिब्रियम को दाईं ओर शिफ्ट कर देता है। अभिकारक क्या क्या लेंगे, एमीन है, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये देखो, देखो ध्यान से, इसमें क्या अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एसिल क्लोराइड, कार्बोक्सिल एथेनोइक अम्ल का क्या बनेगा, एथेनॉइल क्लोराइड, ये फॉर्मूला। प्रोपेनोइक अम्ल का क्या बनेगा, प्रोपेनोइल, ये फॉर्मूला। ब्यूटेनोइक का क्या बनेगा, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। अरे ये 2 डिग्री एमीन है, सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, देखो मैं इसको करके बताता हूं कि C2H5 है, NH, यहाँ पे C2H5 और नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, तो ऊपर है CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड OCl, इस पे वही नेगेटिव, इस पे वही पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, क्या बना, C2H5, ठीक है ना, और यहाँ C2H5, ऊपर आ गया H, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर आ गया क्या, CH3, यहाँ आ गया Cl, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ निकल गया, तो क्या बना, C2H5 NH, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया आपके पास क्या, CH3, ये उत्पाद बनेगा, यहाँ पे निकल जाएगा, बना रखी है। दूसरी HCl के साथ एन एन एथिल डाइएमीन, है ना, क्या बना, एन एन एथिल एथेनामाइड के साथ रिएक्शन। अगर यहां पर ये बेंजेमीन है और एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ, तो मैंने कहा इस एच को यहां दे दो, बाकी के समूह को जोड़ दो।
मैंने आपको यहां पे भी बता रखा है कि भाई इस H को यहां दे दो, ये बाहर निकल जाएगा। और यहां पे आपके पास जैसे ही इस H को देंगे तो CH3OH बाहर निकलेगा। CH3OH बाहर निकलेगा तो जोड़ दो यहाँ पे C2H5 N C2H5, और किससे जुड़ जाएगा, COCH3 से यहां जुड़ जाएगा। मैंने बताया कि 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करा दो तो H और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा बताओ, Cl बाहर निकल जाएगा, बाकी समूह यहां पे ऐड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल एमीन से अभिक्रिया द्वारा लवण बनाते हैं, ये एथेन एमीन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखो ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। आया कि नहीं आया। अब क्या होगा, वाटर निकाल दो आप यहां से, गर्म करेंगे तो H यहां से और OH यहां से क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकलेगा। H2O जैसे ही बाहर निकलेगा तो C डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये यहां डबल देगा, ये यहां से निकलेगा और ये यहां खींच लेगा, तो दोनों बाहर निकल गए तो ये समूह बन जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, बशर्ते समस्या ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, आपको मैं और बता दूं एक बार, ऑर्गेनिक का मतलब होता है पेन प्लस कॉफी लेकर बैठना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतना ज्यादा याद होगा। याद कर लेना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड परीक्षण है 2024 में, आपका यहां से सवाल आ चुका है कि जब 1 डिग्री एमाइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो NC बन जाता है, और ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। इस दुर्गंध युक्त पदार्थ का ही नाम होता है कौन सा एमीन बताओ, कार्बिल एमीन इसका नाम होता है। नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो HNO2 बनता है। जब 1 डिग्री एमीन का साथ कराते हैं तो एल्किल डाइएजोनियम बनता है, जिसको अगर आपने गर्म कर दिया तो एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपने यही अभिक्रिया वहां करा दी तो कौन बनता है, आपको मैंने बता रखा है क्या बनता है, N2 प्लस और Cl माइनस, और ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद कर लो, हिंसवर्ग अभिकर्मक से एरिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हिंसवर्ग अभिकर्मक कहते हैं, H डबल बॉन्ड O और Cl। ये यहां अटैक करेगा, इस पे आएगा नेगेटिव, जोड़ दिया मैंने, कुछ नहीं किया, ध्यान रख लेना। ये रहा, नाइट्रोजन 4 बंद बनाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये जो नेगेटिव बना था, नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो बना था वो आपके पास क्या होगा, अभी बता रहे हैं। ये नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड देगा और ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। जैसे ही यहां से लेगा तो H प्लस मुक्त हो जाएगा। ये ध्यान से सुने, अभी देखो मैं आपको बता दूं, एक बार रुकें, मैं बता रहा हूं आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। मिटा लेते हैं इसको एक बार, है ना। देखो ध्यान से सुने, ये आपके पास था C2H5 N, यहाँ H, यहाँ H। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे थे किससे, बेंजीन, एरिल्स, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O Cl। लोन पेयर अटैक करेगा किस पे, सल्फर पे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव दे देंगे तो क्या बना, बेंजीन तो एज इट इज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H डबल बॉन्ड, ठीक है, H डबल बॉन्ड हो गया, ये आ गया Cl, ठीक है। फिर कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, एक H, एक H, एक C2H5, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ डबल बॉन्ड देगा, ये यहां से निकलेगा, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो आपके पास क्या आएगा, बेंजीन, बेंजीन है तो H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O। आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे H और H पे क्या आ जाएगा आपके पास C2H5, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये तो 1 डिग्री एमाइन से बनेगा। अगर 2 डिग्री एमाइन है तो सेम 2 डिग्री का केस हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पहले H हुआ करता था, अब कौन आ गया, C2H5। एन एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनाइड में कोई भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से अतः अम्लीय नहीं होता तो क्षार में विलय नहीं होता, और 3 डिग्री एमीन ये परीक्षण नहीं देते। देखो मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि NH2 समूह ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि हो जाती है, अतः NH2 समूह कैसा होता है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब सक्रियण समूह होता है। तो एनिलीन है तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। यहाँ एनिलीन उच्च अभिक्रियाशील है, जिसका कारण है ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा दोनों स्थान पे मिलता है। देखो क्वेश्चन यहां से आता है कि यदि हम एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी उत्पन्न बनाना हो तो NH2 समूह के सक्रियण प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैंने बताया था कि पहले उसको एथेनोइक एनहाइड्राइड से परिरक्षित करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे,
प्रतिस्थापन करेंगे, वांछित प्रतिस्थापन करेंगे, अंत में एमाइड का क्या करेंगे, जल अपघटन। मैंने बताया था कि ये वाला समूह था भाई, ये वाला समूह और ये वाला समूह बेंजीन से जुड़ रहा था, तो ये लोन पेयर यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी रेजोनेंस की कंडीशन है। और अगर रेजोनेंस की कंडीशन यहां पे है तो हमें दो जगह से देखना, एक बार अभी बताएंगे। ये रहा, मैंने बताया था इसके साथ करा दो तो कुछ भी नहीं होगा, यहां से HOH, C2H5 ये बाहर निकल जाएगा। एन फेनिल एथेन एमाइड की नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन परमाणु से अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है, ये बना लिया ना मैंने, तो ये बन गया ना, ये इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस है, बोलो है कि नहीं है। एक रेजोनेंस तो ये रहा, एक बेंजीन वलय के साथ भी रेजोनेंस करेगा। क्या कह रहा है, अतः नाइट्रोजन पर लोन पेयर अनुनाद द्वारा बेंजीन वलय को प्रदान करने के लिए कम उपलब्ध है। पहले क्या समूह था, पहले ये समूह था भाई, तो यहां ये समूह था तो आसानी से दे रहा था ना इसको, एक्टिवेटिंग ग्रुप था कि नहीं था। लेकिन अब क्या किया हमने, अब उसका परिरक्षण कर दिया, NHC डबल बॉन्ड और क्या जोड़ दिया हमने, CH3 जोड़ दिया, तो इसका लोन पेयर यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा भाई, उपलब्ध कम होगा। Br2 के साथ हमने ऑर्थो पे करा लिया, ठीक है ना, अल्प ऑर्थो पे मिलेगा, मुख्य पैरा पे मिलेगा, जल अपघटन करा देंगे, उत्पाद कहां मिल गया हमें, पैरा पे प्राप्त हो गया। सेम नाइट्रीकरण में आप ध्यान रखेंगे, ऑर्थो पे, मेटा पे और ये पैरा पे, तीनों उत्पाद यहां मिलते हैं। जबकि NH2 समूह क्या होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है। तब मेटा नाइट्रो एनिलीन कैसे बना, तब मेटा नाइट्रो एनिलीन कैसे बना, ये भी आपके पास क्वेश्चन अच्छा है कि NH2 समूह कैसा था बताओ, NH2 समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशक था, फिर मेटा पे उत्पाद कैसे बना, ये भी आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। एनिलीन की अभिक्रिया हमने करवाई, खींचा इसने, एनिलीन है, एक सेकेंड, चार बंदे तो खींचेगा, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ऑर्थो पे एनिलीन लुईस क्षारक कहते हैं, अम्लीय माध्यम में H+ को अपना लोन पेयर दे देता है, अतः बेंजीन रिंग अक्रिय हो जाती है। एनिलीन लुईस क्षारक है, अम्लीय माध्यम में H+ आयन को ये दे देता है, तो बेंजीन वाले अक्रिय हो जाती है। जब NO2 समूह धनाइन वाले ऑर्थो और पैरा स्थानों पर प्रतिकर्षण के कारण नहीं जाता, NO2 समूह भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। हाँ ये क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा सवाल बता रहे हैं हम, ये भी आप याद रख लें कि आपके पास एनिलीन है और एनिलीन के पास ये है कि जब ये आपके पास यहां जो दे देता है तब तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। लेकिन क्या सवाल पूछा, लेकिन जब ये धनाइन बन जाता है, अब एनिलीन पे पहले दो हाइड्रोजन थे, अब ध्यान से सुने बेटा, तो एक हाइड्रोजन और दे दिया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसने खींच लिया तो यहां पॉजिटिव आ गया, तो इसने जैसे ही यहां खींचा यहां पॉजिटिव आ गया और आपके पास यहां पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया, आपके पास NO2 आएगा, क्योंकि हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए आपके, मतलब NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां अटैक करेगा, माइनस पे अटैक करेगा, और माइनस कौन सी पोजीशन पे है बताओ, मेटा पोजीशन पे है। अतः मेटा निर्देशित उत्पाद काफी कम मात्रा में मिलता है। अगला क्या है कि एसिटिलीन अभिक्रिया से NH2 समूह का परीक्षण करके नाइट्रीकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है और उत्पाद पैरा पे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो मैंने बता रखा है, ये उत्पाद ये बन रहा, ये रहा पैरा पे NO2, पहले वही करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये उत्पाद बनेगा, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ वांछित उत्पाद करा के आपके पास प्राप्त हो जाएगा। सल्फोनेशन में भी देखो, देखो इसको मैं लूंगा H+ और HSO4- अटैक किया मैंने, H को दे दिया NH3 बन गया, और यहाँ HSO4, इसको जब मैंने गर्म किया तो क्या हुआ, यहां थोड़ी सी रिएक्शन हुई, तो एक H यहां से आपके पास SO3H आ गया, और SO3H में से H वहां पहुंच जाता है, तो कौन सा आयन प्राप्त हो जाता है, वो ज्यूटर आयन हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि AlCl3 के साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, अतः AlCl3 एक लुईस अम्ल होता है। लवण बनने से एनिलीन पर नाइट्रोजन पर प्लस आवेश प्राप्त कर रहा है, जिस प्लस आवेश आ जाता है और आगे अभिक्रिया में प्रबल क्या हो जाता है, निष्क्रियणकारी समूह प्राप्त होता है। अब निष्क्रियणकारी समूह हो गया तो क्या होगा बेटा, निष्क्रियणकारी अगर समूह प्रेजेंट है तो आगे अभिक्रिया नहीं होती। डाइएजोनियम लवण देख लो आप भाई, N2+Cl-,
ये है भाई, जनक है डाइएजोनियम 9, एथिल डाइएजोनियम, बेंजीन है तो बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एलिफेटिक बेंजीन डाइएजोनियम तो क्या होते हैं, एल्किल वाले अस्थाई होते हैं, एरोमेटिक वाले स्थाई होते हैं। अनुनाद देख लो, लॉन पेयर ये खींचेगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ये यहां से खींचेगा यहाँ पॉजिटिव, है ना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl 273 से 278 पे करा दें तो बेंजीन डाइएजोनियम का निर्माण होता है। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया मिश्रण में ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप जानते हो, 1 डिग्री एमीन का डाइएजोनियम में परिवर्तन क्या कहलाता है, बता रखा है यार, कितनी बार बताएंगे, डाइएजोटीकरण। डाइएजोनियम लवण अस्थायी होते हैं, इसका भंडारण नहीं करते अतः तुरंत बनाकर ही प्रयोग कर दें। रंगीन होता है, जल में विले, ठंडे जल में स्थायी किंतु गर्म जल में अभिक्रिया करता है, आसानी से विकसित होता है। ये क्या है, बेंजीन है, डाइएजोनियम फ्लोरोवोरेट जल में एविले और कक्ष ताप पर क्या होता है, स्थायी होता है। कितनी बार बताऊं सेंडमियर को, Cu2Cl2 Cu2Vr CuCN, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, गाटरमान कॉपर HCl क्लोरोबेंजीन, कॉपर ब्रोमाइड ब्रोमोबेंजीन। मैंने आपको बता रखा है Ki के द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे तो आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन में HVF4 के साथ रिएक्शन करा दो, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। मैंने हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन में H3PO2 और H2 अगर मिल जाए तो बेंजीन बनेगा। एथेनॉल ले लिया जाए तो भी बेंजीन बनेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, ये जो समूह है इसका OH आ जाता है, फिनॉल बनाने की विधि है। नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन तो पहले तो कराएंगे HBF4 के साथ अभिक्रिया, पहले तो HBF4 के साथ अभिक्रिया और NaNO2 के साथ करा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। अभिक्रिया डाइएजोटी मैंने बता रखा है, युग्मन अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम की अभिक्रिया फिनॉल के साथ कराएंगे, H यहां से Cl यहां से जुड़ जाएगा, नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, नारंगी रंग का होता है। और आपके पास ये बेंजीन डाइएजोनियम है, इसकी अभिक्रिया एनिलीन है भाई, है ना, NH2 के साथ अगर हम करवा दें तो क्या होगा, H यहां से Cl यहां से N2 जुड़ जाएगा और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, और वो आपके पास कौन सा रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर भी आपको कोई भी इश्यू हो, कहीं पे भी एनसीईआरटी की कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जैसे मैंने पढ़ाया है उसको आप लिखें, वहां पे अपना पेन कॉफी रफ लेके बैठे। मैं आपसे बार बार यही विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप पेन कॉफी लेके बैठें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप जब तक इसको नहीं लिखोगे तब तक आपको लर्न नहीं होगा। हमने आपको सारी चीजें करवा दी हैं, और ज्यादा भी वीडियो नहीं है, 40 मिनट का वीडियो, आप एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।